हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम देखते हैं इनको। पहली संख्या लेते हैं अपने। पहली संख्या जो हमारे पास है, पहली संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है भाई, 13 कॉमन आ रहा है। 7 गुणा 11 बच गया, यहाँ से 13 कॉमन, यहाँ से भी 13 कॉमन, यहाँ पे 1 बच गया। तो 13, 11 7 77 प्लस 1, तो 13 गुणा 78। और 78 के अगर और अपने फैक्टर कर लें तो सबसे पहले 2 से जाएगा तो 39 आएगा, फिर 3 से जाएगा तो 13 आएगा, तो 13 से जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो संख्या है ये 13 गुणा 78 के फैक्टर क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 13। तो कई संख्याओं से विभाजित है। एक तो ये 13 से ही विभाजित है, एक 13 के स्क्वायर से विभाजित है, एक 3 दूनी 6 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 39 13 थी 39 से विभाजित है, 13 दूना 26 से विभाजित है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। इसी तरीके से अपने दूसरा देखते हैं। दूसरा है 7, सेकंड संख्या अपने ले ली, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक कॉमन आ रहा है। वो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 को ले लेते कॉमन। तो ये संख्या कम से कम 5 से तो कट ही रही है। कॉमन ले लिया अपने 5 को, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। तो ये 5 कॉमन आ गया इसमें से। 7 के 42 और 42 को 4 से किया, 4 किए 12 दूना 24, 42 इंटू 24 हो गया ये, 42 इंटू 24 प्लस 1। तो ये हो गया 5, 24 दूना 48, 24 चौका 96 और 4 100 पूरा 1008 आ गया प्लस 1। तो ये हो गया 5 इंटू 1009। तो निश्चित रूप से ये 5 और 1009 दोनों से कटती है, ठीक है। इस तरीके से ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अतः यह भी एक भाज्य संख्या है। अभाज्य बोल दिया, भाज्य संख्या। तो इस तरीके से ये आपका छठा क्वेश्चन कंप्लीट।